सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा के तहत आज हम एक संजीदे विषय में बात करेंगे। किसी भी देश के अंतर्गत या किसी भी समाज के अंतर्गत अगर उसके उन्नत भविष्य की ओर दृष्टि डालनी है तो किस संदर्भ में सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा? तय बात है, शिक्षा के संदर्भ में। और शिक्षा महज सरकार का विषय नहीं बल्कि समाज का भी विषय होता है। सरकार के स्तर पर अलग अलग विद्यालयों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से अपने नागरिकों को शिक्षित करने की कोशिश की जाती है, पर उसी के साथ साथ समाज के स्तर भी तमाम संस्थाएं आदिकाल से ही शिक्षा की व्यवस्था के संदर्भ में अपने प्रयत्नों के माध्यम से समाज के विकास में सहभागी बनती है। अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग भी अपनी शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से इसमें अपना योगदान देते हैं। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में भी इस प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये शैक्षणिक संस्थाएं समय समय पर निशाने पर आती हैं। कॉन्वेंट स्कूल की बात करें तो कई बार यह आरोप लगते रहे हैं कि उसके माध्यम से ईसाई धर्म में लोगों को कन्वर्ट करने की, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कॉन्वेंट स्कूल माध्यम बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मदरसों के संदर्भ में पिछले 20-30 सालों में नजरिया कुछ और ही स्वरूप ले गया है। तमाम हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए राजनेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये मदरसे शिक्षण के संस्थान नहीं बल्कि आतंकियों के अड्डे बन गए हैं। यहां से समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार नहीं होते हैं बल्कि यहां से तो आतंकी तैयार किए जाते हैं। और कमोबेश उसी निशाने पर अब सरस्वती शिशु मंदिर के संदर्भ में भी कुछ नेता सवाल उठाते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर वस्तुतः विद्या भारती के द्वारा संचालित तमाम स्कूलों में से एक स्कूल है। विद्या भारती को इस देश में सबसे बड़ी गैर शासकीय शैक्षणिक संस्था होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें तकरीबन 45 लाख से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं। तमाम ऐसे छात्र मौजूद हैं जो समाज में उच्च पदों पर स्थापित हैं और इस बात में गर्व अनुभव करते हैं कि वह सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं। कमोबेश वैसी स्थिति मदरसों से निकले हुए लोगों के संदर्भ में भी है, जिनके संदर्भ में वह अपनी तालीम मदरसे से लिया जाना बताते हैं और समाज में उन्नत स्थान प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन वर्तमान में परिदृश्य बदला हुआ है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने तात्कालिक रूप से इस मुद्दे को हवा दी है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर मार्च 2021 में सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने तो सवाल यहां तक उठाया था कि आखिर आरएसएस के पास यह स्कूल चलाने के लिए पैसा कहां से आता है। ठीक उसी प्रकार से दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि नफरत की पाठशाला ये सरस्वती शिशु मंदिर बने हुए हैं, जिनके माध्यम से समाज में विद्वेष को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मदरसे बनाम शिशु मंदिर के संदर्भ में बातचीत के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जिन संस्थानों को शिक्षा के मंदिर के तौर पर देखा जाना चाहिए था, वह अचानक नफरत के मंदिरों के तौर पर समाज में स्थापित क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस बहस के माध्यम से, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से समाज को कौन सी दिशा देने की कोशिश हमारे राजनीतिज्ञ कर रहे हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास संजीदा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस ज्वलंत विषय पर कुछ गंभीर किस्म की बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र क्रांतिकारी विचारक स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य के भीतर समस्त ज्ञान अवस्थित है, जरूरत है उसे जागृत करने के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने की। शिक्षा के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में शिक्षण भारतीय मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित पंचपदी शिक्षा पद्धति के द्वारा किया जाए। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जिस प्रकार की बात कही गई थी, क्या हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ये हमारे लिए सोच का विषय होना चाहिए। मेरा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र पंकज चतुर्वेदी जी भी हैं। हमारे साथ जमीर अहमद खान जी हैं जो अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ बीच में जुड़ेंगे तो उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले उन बयानों पर एक दृष्टि डालते हैं जिसके चलते ये कार्यक्रम करने के लिए हम विवश हुए हैं। एक बार सुनिए कि हमारे देश प्रदेश के ये सम्मानित राजनेता इस मुद्दे पर कह क्या रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में
दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं। घृणा फैलाने की शिक्षा दिखाई दे रही है और उन्हें जाकिर नाइक शांति के दूत नजर आते हैं। अब ये जो चचा जान है हमारे दिग्विजय सिंह जी, स्वाभाविक रूप से ये थोड़ी कह सकते हैं कि उन्हें लगता है मदरसे में सब राष्ट्रवादी पैदा होते हैं। जाकिर नाइक जैसे शांति दूत होते हैं, ISI राष्ट्रभक्त पैदा करता है और हमारा संघ परिवार राष्ट्रवाद पैदा करता है। ये दिग्विजय सिंह का ही सोच हो सकता है। के बारे में बोलो जहां आतंकवाद को पैदा किया जाता है, जहां मानवता को कुचला जाता है, जहां बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और इसके बाद भी उसको कहा जाता है कि ये मदरसा है। तो बंद करना है तो मदरसों पर करो, उनकी तालीम पर विचार करो। जहां से अलगाववाद फैलता है, जहां से आतंकवाद फैलता है, जहां से वैमनस्यता फैलती है, शिशु मंदिर जहां राष्ट्र प्रेम है, जहां धर्म प्रेम है, जहां स्नेह है, भाव है, बंधुत्व है, प्यार है और सबको साथ लेने की क्षमता है, वो शिशु मंदिर का संस्कार। तो ये है मंदिर बनाम मदरसे की लड़ाई, कहां तक आई हुई है आप समझ सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत पंकज चतुर्वेदी जी से ही करते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर को अच्छा बताने के लिए बेहद जरूरी है कि मदरसों के संदर्भ में सवाल उठाए जाएं। इसी से पता चलेगा कि सरस्वती शिशु मंदिर बहुत अच्छा है और सरस्वती शिशु मंदिर को अच्छा मानने के लिए बहुत जरूरी है कि मदरसों को आप अच्छा ना माने। थोड़ा दृष्टि साझा करेंगे पंकज जी? देखिए हिमांशु जी, मैं आपके प्रति पूरे आदर के साथ के सरस्वती शिशु मंदिर में मदरसे को लेकर कोई चर्चा नहीं होती जी। ना कभी सरस्वती शिशु मंदिर के हमारे किसी भैया बहन को ये पाठ पढ़ाया जाता है कि किसी और धर्म में किसी प्रकार के विद्वेष जैसे विषय और हमको उनसे राग द्वेष विद्वेष रखना चाहिए। सरस्वती शिशु मंदिर में एक ही भाव और भावना जागृत की जाती है, उसका नाम है अनुराग, प्रेम, स्नेह, सहिष्णुता, करुणा, सम्मान। सबको कैसे समेट सकते हैं, सर्वे संतु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, ये भाव और जो भावना है ये सरस्वती शिशु मंदिर की भाव और भावना है। और मुझे इसीलिए शिशु मंदिर के पूर्व छात्र के नाते जिस प्रकार की मानसिक और व्यक्तिगत पीड़ा और संस्थागत पीड़ा हुई है, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि 3-4 दिन हो गए श्रीमान चचा जान दिग्विजय सिंह जी को शायद स्मरण हो कि उन्होंने जो हमारे शिशु मंदिर के लिए कहा लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यदि दिग्विजय सिंह जी को याद हो या ना हो तो मैं उनको स्मरण देना चाहता हूं कि 1952 में गोरखपुर में 2-5 रुपए प्रति माह के किराए पर विद्या भारती के तत्वाधान में पहले शिशु मंदिर का श्री गणेश हुआ जी। और 1952 के बाद से आज 2021 तक देश भर में लाखों शिशु मंदिर हैं जिन्होंने इस भारत भूमि में भारत माँ के करोड़ों सपूत विद्यार्थी तैयार किए हैं, जिनमें छात्र भी है, छात्राएं भी हैं। IAS, IPS, जुडिशरी, फॉरेन सर्विस, सारी डिफेंस फोर्सेस, जर्नलिज्म, थिएटर, एक्टिंग, ड्रामा, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, तमाम सारे विषयों पर ऐसे हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के भैया बहन मिलेंगे जिनकी उपलब्धियां जो हैं वो मान उन्नयन करने के लिए आवश्यक है और गौरव होता है, अभिमान होता है कि शिशु मंदिर के विद्यार्थी हैं। और मैं लगभग 10 वर्षों तक मेरी शिशु कक्षा, जिसको हम आजकल नर्सरी कहते हैं, उस जमाने में 73-74 में जब मैंने प्रवेश लिया स्कूल में तो उसको शिशु कक्षा कहा जाता था। तो नर्सरी के 2 साल शिशु आ और शिशु बा और उसके बाद 8वीं कक्षा तक की, क्योंकि ये संयोग था कि 8वीं का तो उस समय विद्यालय आगे नहीं था, तो शायद मैं 12वीं तक वहां पढ़ता जी। तो उन 10 सालों में हिमांशु जी एक भी क्षण अवसर ऐसा मुझे स्मरण नहीं है जब मुझे ये पढ़ाया गया हो कि हमको किसी अन्य धर्म के लोगों से घृणा करना है। वहां से इसी बात का ध्यान दिया जाता कि भारत माँ का हम कैसे मान सम्मान अक्षुण्ण रख सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे नागरिक बनकर देश की दूसरों की मानवता की सेवा कर सकते हैं। और मानव में तो हिमांशु जी सभी धर्म आते हैं। पंकज जी, मैं आपको रोकता हूं, आप जितना बड़ाई कर रहे हैं, जितना शिशु मंदिर के संदर्भ में अच्छा बता रहे हैं, वो तो अपनी जगह ठीक है, पर आपके सम्माननीय नेता नरोत्तम मिश्रा जी प्रदेश के गृह मंत्री हैं, माननीय रामेश्वर शर्मा जी प्रोटेम स्पीकर, पूरे देश में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। भाषा क्या है, मदरसों के संदर्भ में सवाल उठा रहे हैं। किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के लिए या मदरसों में गैर मुस्लिम भी पढ़ाई करते हैं, उनकी भावनाएं भी तो इतनी ही आहत हुई होंगी जितनी तड़प आप अपने संदर्भ में जाहिर कर रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं आप दूसरों के संदर्भ में कुछ बोलते नहीं, ऐसा सिखाया नहीं जाता है। तो ये रामेश्वर शर्मा जी को, ये नरोत्तम मिश्रा जी को किसने सिखाया है जो वो मदरसों के संदर्भ में इतना कुछ कह रहे हैं?
मैं हिमांशु जी आपकी बात का उत्तर देता हूँ कि आपको और मुझे शिशु मंदिर की शिक्षण पद्धति, शिशु मंदिर के संचालन की प्रक्रिया, सबका ज्ञान और भान दोनों है और मदरसों के विषय में भी है। मदरसों में विशेषकर इस्लाम धर्म के प्रति लेकर जिस प्रकार का भाव जागृत किया जाता है और जिस प्रकार की असहिष्णुता की बात की जाती है वो सबके सामने है जी। लेकिन शिशु मंदिर ने कभी ना तो मदरसे से अपनी तुलना करी ना मदरसे के विषय में कोई वक्तव्य दिया। लेकिन यदि नरोत्तम मिश्रा जी, रामेश्वर शर्मा जी या मेरे जैसे लोग यदि सार्वजनिक जीवन में हैं तो हमको स्पष्ट नजर आता है कि समाज में क्या दृश्य परिदृश्य चल रहा है जी। और जिस प्रकार मदरसों का और कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने देश विरोधी गतिविधि में भाग लिया, उनकी संलिप्तता, संलग्नता, प्रतिबद्धता, समर्पण, जुड़ाव, लगाव पाया गया, वो सबके सामने है और वो न्याय की प्रणाली में, न्याय की प्रक्रिया में भी वो चीजें सामने नजर आई। तो प्रमाणों के आधार पर बात करूं, मैं सिर्फ उसी बात पर आ रहा था कि मैं दिग्विजय सिंह जी को बड़े विनयपूर्वक चुनौती देता हूं कि 1952 से लेकर 2021 तक यदि सरस्वती शिशु मंदिर के देश के किसी भी भाग में यदि वो ये सिद्ध और प्रमाणित कर दें कि आतंक का आ, विभाजन का वा, अलगाववाद का आ और हिंसा का हा यदि कहीं ये पढ़ाया गया हो तो जो सजा वो निर्धारित करेंगे, मैं शिशु मंदिर का पूर्ण छात्र के नाते भुगतने तैयार हूं। पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, किसी धर्म विशेष के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, जाकिर नाइक के मित्र, ओसामा जी के मित्र, हाफिज सईद साहब, बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले उस पार्टी के नेता जिस पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है, ऐसे दिग्विजय सिंह जी, एक कहावत है हिमांशु जी के, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। तो शायद दिग्विजय सिंह जी जिस वर्ग का तुष्टीकरण के लिए प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं, प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हैं, वहां कुछ ऐसी सोच होगी और शिशु मंदिर में इस प्रकार की कोई सोच नहीं है। शिशु मंदिर में ऐसी कोई सोच नहीं है, पंकज चतुर्वेदी का दावा है। जिस पार्टी में, हालांकि उसी पार्टी में कभी पंकज जी भी रहे हैं, लेकिन मैं बालेंदु जी के पास चलता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि आज सियासत के लिए आप लोगों के पास विषयों का अभाव हो गया है बालेंदु जी, जिसके चलते अब आप स्कूलों और मदरसों के माध्यम से कुछ चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल है, यही बच गया है वो आपके पास में कि सरस्वती शिशु मंदिर के लोगों पर सवाल उठा लें, मदरसों को आतंकी पाठशाला बना लें, बता लें। अगर मदरसे इतने ही ज़्यादा आपत्तिजनक हैं तो सरकारें उन्हें अनुदान क्यों देती हैं, सरकारें उन्हें चलाए क्यों हुए हैं? ये सवाल कांग्रेस से भी हो, भाजपा से भी है। थोड़ा रोशनी देंगे अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर, बड़ा लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, क्या सोचते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कहा है जी, वो उन्होंने अपने हिसाब से कहा है जी। हमारे देश में मदरसे भी हैं और शिशु मंदिर भी हैं जी। ये कहना कि शिशु मंदिर केवल राष्ट्र के विरुद्ध या आतंक फैलाने के लिए कुछ काम करते रहते हैं, ये भी उचित नहीं होगा जी। और ये कहना कि मदरसों में केवल घृणा फैलाई जाती है, ये भी सही नहीं है जी। क्योंकि मदरसे जब प्रारंभ हुए थे तो वास्तव में अमेरिका ने उनका इस्तेमाल किया था ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए जो सोवियत संघ के प्रभाव को कम कर सकें और आतंक के जरिए उनको यहाँ से हटा सके। शनय शनय हम आज़ाद हुए, मदरसे भी चले, शिशु मंदिर भी चले, तो मैं ये नहीं कह सकता कि शिशु मंदिर के अंदर राष्ट्र विरोधी बात तो नहीं होती है, लेकिन एक तरफा बात होती है जी। आदमी के बच्चे के दिमाग में जब एक तरफा बात की जाए तो दूसरे के प्रति नफरत न फैलाते हुए फैल जाती है जी। हम कहें कि हिंदू ही ऐसे हैं, हिंदू ठीक करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अंतर यह है कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जी। वो प्रत्येक वर्ग के लोगों को सहयोग देती है। ये स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या कम है जी। और इसीलिए अल्पसंख्यक आयोग भी बना गया, अल्पसंख्यकों की गिनती भी की गई जी। तो जो अल्पसंख्यक होता है, जो कमजोर होता है, जिसकी संख्या कम होती है, उसकी तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। एक बच्चे के एक माँ के 3 बच्चे हों तो जो कमजोर होता है तो माँ उसको ज्यादा ध्यान देती है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य बच्चों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण का शब्द इस्तेमाल कर दिया कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती है। हम तुष्टीकरण नहीं करते जी। हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन जिनकी संख्या कम है उनकी देखभाल ज्यादा करते हैं। मदरसों के अंदर ये कहा जाए कि हर मदरसे के अंदर तालिबानी पैदा किए जा रहे हैं, ये भी गलत है, ये सत्य नहीं है जी। लेकिन जैसा आपने बताया कि हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे
कि वहां पर ये पैदा किए जाते हैं, ऐसे पैदा किए जाते हैं। देखिए, स्कूल के बाद बच्चा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद उसके विचार क्या बनते हैं ये केवल स्कूल ही तय नहीं करता, स्कूल भी तय करता है, लेकिन आदमी आगे जाकर के समझता बूझता है और उस हिसाब से काम करता है। आज अगर हिंदुस्तान को आज़ादी दी तो कांग्रेस पार्टी ने दी, उन्होंने सबका सहयोग लिया, उसमें मुसलमान हिंदू सब पैदा थे। और आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, हम हिंदूवाद नहीं कहते, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सब धर्मों को इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो शिशु मंदिर हैं ये एक तरफा ज्ञान देते हैं, जो आगे जाकर उनकी भावना मुसलमानों के खिलाफ होती है और दिखती है। और यही चीज आज भी हम देख रहे हैं। अब ये जरूर हुआ कि इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी शिशु मंदिर का उपयोग इस प्रकार से कर रही है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। हम केवल हिंदू की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात वो नहीं करते, बुरा नहीं कहते, लेकिन हिंदू की बात करते हैं क्योंकि हिंदू की संख्या ज्यादा है। आज 85% हिंदू है, तो वो राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं की बात ज्यादा करते हैं। अब ये बात ज्यादा खुलती जा रही है। आज आप भी देख लीजिए पूरे देश में हो क्या रहा है कि केंद्र में जरूर उनकी सरकार है, लेकिन जितने अन्य राज्य हैं, अन्य राज्यों में थोड़ी बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी बढ़ी थी, लेकिन अब कम हो रही है। अब क्षेत्रवाद की ज्यादा हावी हो गया है और वहां पे सरकारें बनती जा रही हैं। तो जो दिग्विजय सिंह जी का कहना है, मेरी समझ में उनके कहने का अर्थ यही है कि हम देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे और इसलिए जो कमजोर वर्ग है उसको हम सहयोग देंगे। उसको तुष्टीकरण नहीं कह सकते हम लोग, जिसका फायदा हमारी भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। इसको तुष्टीकरण नहीं कह सकते बालेंद्र जी, आपका कहना है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, सरस्वती शिशु मंदिर 1952 से सक्रिय है इस देश में, गैर सरकारी संस्था है, कोई सरकारी अनुदान के ऊपर जीवित नहीं है। आज तकरीबन 30,000 से ज़्यादा सरस्वती शिशु मंदिर संचालित हो रहे हैं, 45 लाख से ज़्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं, 9 लाख की करीब अध्यापक अध्यापिकाएं उसके माध्यम से जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं और शिक्षादान भी कर रहे हैं। ऐसी संस्था के संदर्भ में, ऐसे संस्थान के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से ये कहना, ये नफरत के बीज बोने का उपक्रम बने हुए हैं समाज में, क्या उनकी समर्पण, क्या उनकी मेहनत, क्या उनकी राष्ट्र के संदर्भ में सेवाओं का अपमान नहीं है? क्या कहते हैं बालेंद्र जी इस पर? देखिए, दिग्विजय सिंह के शब्द कुछ भी हो जी, उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया जी, वही चीज मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं जी कि अपमान उनका नहीं किया जा रहा है जी, लेकिन बच्चों के मन में एक भावना पैदा करना जी, ये भावना मुसलमानों के प्रति शिशु मंदिर क्या कहते हैं जी, वो भी इस देश के मुसलमान भी यहाँ के रहवासी हैं जी, उनके बारे में क्या कहते हैं जी, केवल तुम हिंदुओं की बात कर रहे हो जी, उनके दिमाग में ये ला रहे हो कि हिंदू श्रेष्ठ है, अच्छा है, बढ़िया है, फला है, ढिका, राष्ट्र के प्रति बात करते हो। मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं कहते वो? इसलिए जब आप किसी छोटे बच्चे को शिक्षा दे रहे हो तो आपको सर्वांगीण शिक्षा देना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा देना चाहिए। तो मदरसों के अंदर अगर कुछ कमी होगी भी तो शिशु मंदिर के अंदर भी वो कमी है, क्योंकि वो दूसरे शब्दों में दूसरे धर्म के प्रति बिना कहे घृणा पैदा करने का काम करते हैं। ऐसा दिग्विजय सिंह के कहने का मकसद होगा, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि इसके पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। छोटे बच्चों के दिमाग में ये डालना कि यही चीज अच्छी है, यही चीज ठीक है। मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं कहते? जब वो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तो राष्ट्र के अंदर तो हिंदू भी है, मुसलमान में तमाम धर्मों के लोग हैं, सबके बारे में बताइए आप। ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर दिग्विजय सिंह ने ये कहा तो उनका तात्पर्य यही कहने का होगा कि शिशु मंदिर के अंदर आप मुसलमानों के प्रति भी कुछ प्रेम की भावना रखिए, उनके धर्म के अंदर जो अच्छी चीजें वो भी सिखाइए आप, लेकिन आप केवल हिंदुओं के बारे में, केवल हिंदुओं के संदर्भ में ही आप बात करते हैं। एक प्रकार से सामाजिक वैमनस्य के निर्माण की पाठशाला सरस्वती शिशु मंदिर बन जाती है। ये बालेंद्र शुक्ल जी की अपने शब्दों की अभिव्यक्ति है। कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं पंकज जी? लेकिन पंकज जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा। मेरे साथ में जमीर अहमद खान साहब है, बहुत ही सुलझे हुए इस्लामिक विचारक हैं, जब भी बात रखते हैं बहुत नाप तोल के रखते हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करता हूं। अब लड़ाई मदरसों को आतंकी संगठन बताने से बढ़कर सरस्वती शिशु मंदिर बनाम मदरसों में पहुंच गई है। शिक्षा के संस्थान राजनीति के लिए विषय बन गए हैं। थोड़ा दृष्टि दें जमीर साहब,
क्या कुछ ऐसा है जिसके चलते मदरसों के संदर्भ में भाजपा के स्थापित नेता खुलेआम बोल पाते हैं कि आतंकियों की जन्मस्थली बन गए हैं मदरसे, और सरस्वती शिशु मंदिर पर सवाल उठाने वाले लोग मदरसों के संदर्भ में मौन क्यों रहते हैं? थोड़ा अपनी अनुभव को साझा करेंगे इस विषय पे? जी देखिए, बड़ी आज हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो वहां आन के खड़ी कर दी है इन राजनेताओं ने, चाहे वो जो भी पार्टी हो, कि जो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, जात पात, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद कहीं पर नहीं है। लिहाजा हम अपने देश को जिस समत में लिए जा रहे हैं वो बर्बादी की तरफ है, क्योंकि जब देश बटा था तो उससे पहले दिल बटे थे, तब देश बटा था। हम आज जो कर रहे हैं इसके नतीजे जब हमारे सामने आएंगे तो हमारे पास मौका नहीं होगा कि हम उन हालात को काबू में कर सके। आज इस तरह की बातें जो राजनेता कर रहे हैं, इससे पहले आप देखिए कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो ये इस तरह की राजनीति जब नीच स्तर पर उतर आई है तो मदरसे भी आतंकवाद के अड्डे दिखाई देने लगे और शिशु मंदिर भी नफरत के अड्डे दिखाई देने लगे। मोहब्बत की बात हमारे राजनेता आज नहीं कर रहे हैं। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे दुनिया का कोई मुल्क हो, जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने को थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है, गैर महफूज करता है, और उसके लिए वो चाहता यह है कि जो मेरे कस्टम हैं, जो मेरे रीत रिवाज हैं, जो मेरा धर्म है, मैं उसके साथ जिंदा रह सकूं। लिहाजा आज जब हमला इस तरह का होता है तो मुसलमान अपने को और ज्यादा गैर महसूस करता है और इसके नतीजे अच्छे नहीं आने हैं। आप शरीर के एक हिस्से को अगर काट के फेंक दोगे या खुद पैरालाइज हो जाएगा तो वो शरीर तंदुरुस्त नहीं रह सकता। लिहाजा आज जो हो रहा है ये हमारी बदनसीबी है, और अगर हमारे बुजुर्गों ने ऐसा सोचा होता तो फिर इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें और अपने खानदानों को, अपनी जायदाद को कुर्बान नहीं किया होता, ना जेलों की तकलीफें उठाई होती। बहुत अफसोस होता है जब आज हम ये देखते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए नफरत को इस्तेमाल करते हैं। वोट की राजनीति में हम फसल नफरत की काटना चाहते हैं। ये हमारी बदनसीबी है। ना मदरसे बुरे हैं और ना ही शिशु मंदिर बुरे हैं। अगर शिक्षा दी जा रही है और ये शिक्षा जाके देखें तो पहले जो हमारे राजनेता ये कहते हैं कि मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है वहां आतंकवादी, इनके पास सबूत कोई नहीं है। एक आतंकवादी नहीं ला सकते कि उस मदरसे के अंदर फला आतंकवादी पड़ा था और वो आतंकवादी बन गया। लिहाजा अब जब हम गोडसे को कहें तो गोडसे ने गांधी जी का कत्ल किया था। गोडसे तो मुसलमान नहीं था, ना वो मदरसे में पढ़ा हुआ था, तो वो तो पहला आतंकवादी था इस देश का। और तो मैं इन राजनेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करूंगा कि भाई मोहब्बत की बात करो, जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। मेरा जमीर अहमद खान साहब, थोड़ा आपसे मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है इसको लेकर सवाल है। फिर मेरे साथ में देश के प्रख्यात पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी जुड़ गए, उनके पास चलूंगा। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है। उन्होंने ट्वीट किया दिग्विजय सिंह के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे रोज प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना है, हे जगदीश्वर नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन मेरा मातृभूमि की सेवा में। ऐसे शैक्षणिक संस्थान के संदर्भ में दिग्विजय सिंह बोल कैसे ले रहे हैं? मति भ्रम का शिकार है। थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, क्या मदरसों में भी ऐसी कोई प्रार्थना, ऐसी कोई उपासना, ऐसी कोई इबादत है, या केवल अल्लाह अल्लाह के स्तर पर ही बात होती है और इसलिए हमारे बाकी मित्रों को शिकायत रहती है कि मदरसे तो केवल और केवल इस्लाम के प्रचार प्रसार के संदर्भ में, शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। इस देश के इस्लामीकरण के लिए कोशिश में जुटी हुई जो संस्था है उसका नाम मदरसे है। क्या कहेंगे जमीर साहब? हिमांशु जी, कभी आप सुबह के वक्त में किसी भी मदरसे में जाके देखिए जी, ये मदरसा जब लफ्ज आता, अगर उसको स्कूल कह दे तो फिर वो खराबी नहीं रहेगी। मदरसा जब लफ्ज आता है तो उसको ये समझते हैं कि सिर्फ धार्मिक शिक्षा होती है। मदरसे में जब आप सुबह को जाएंगे तो वहां जनगणमन भी होता है और एक और होता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जब हम ये मदरसे में पढ़ते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं और उसके अंदर
उसके आगे हम कहते हैं मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और ये रोज मदरसों में पढ़ाया जाता है। लिहाजा जहां ये पढ़ाया जाता है, अगर शिशु मंदिर में अपने मुल्क से मोहब्बत सिखाई जाती है तो मदरसों में भी अपने मुल्क से मोहब्बत सिखाई जाती है। लेकिन जो मैंने बताया ना कि जो राजनीति है उसने हमें इस हद तक जहनों को गंदा कर दिया है वोट के बंटवारे के लिए कि छलनी लगा के छान लो भाई, ये मुसलमान का वोट है, ये हिंदू का वोट है, उधर वो ओवैसी साहब है, इधर ये आरएसएस है, इधर ये भाजपा है, इधर ये कांग्रेस है। आज सब वही कि साहब हम मूर्ति बनाएंगे तो हम 100 फीट की बनाएंगे, तो हम 350 फीट की बनाएंगे, तो फलां तो ये थे, तो फलां तो ये हिंदू धर्म में भी और ये मुसलमानों को भी इस तरीके से ये बेवकूफ बना के सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला के। हम इस तरह के राजनेताओं को अगर मुस्तरद कर देंगे तो ये मुल्क एक बेहतरीन और मजबूत मुल्क बनेगा, जिससे जो हम विश्व गुरु कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु उसी वक्त हम बन पाएंगे जब हमारे अंदर एका होगा, इत्तेहाद होगा और कंधे से कंधा मिलाकर सब साथ चलने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर जमीर अहमद खान साहब का स्पष्ट तौर पर मानना है ये विभाजन की जब तक राजनीति रहेगी तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है, भाषण ही रह जाएंगे, व्यवहार में कुछ हो नहीं पाएगा। श्रवण जी मेरे साथ में हैं, 5 दशक से ज़्यादा का पत्रकारिता अनुभव उनके साथ में है, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर नफरत के बीज बोकर समाज के बीच में इन लोगों को तैयार कर रहा है, एक नज़रिया यह है। दूसरा नज़रिया है कि मदरसे का मतलब ही है कुल मिलाकर इस देश को इस्लामीकरण करने की साजिश, आतंकियों की फौज। इस नज़रिए को समाज में साझा किया जा रहा है। श्रवण गर्ग जी का अपना अनुभव क्या रहा? कुल मिला के कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई ऐसी नहीं लगती है श्रवण जी आपको कि जैसे भाजपा ने ठेका ले लिया है सरस्वती शिशु मंदिर को संरक्षण देने का और कांग्रेस का काम रह गया है मदरसों की पैरोकारी का। कुल मिला के जिनका काम राजनीति करना था वो अब शिक्षा नीति के अंतर्गत दखल देके अपने भविष्य की राजनीति सुनिश्चित करना चाहते हैं। नहीं, मैं इसमें 2-3 चीजें हैं हिमांशु जी। एक तो ये कि दिग्विजय सिंह कोई 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जी, और अभी 18 से 20 तक कमलनाथ भी रहे काफी समय तक जी, 1.5 साल वो भी रहे। तो अगर इनको लगता है कि सरस्वती शिशु मंदिर में इस तरह की शिक्षा दी जाती है तो इनको प्रतिबंध लगा देना चाहिए और सरस्वती शिशु मंदिरों को बंद करवा देना चाहिए जी। और अभी भी छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और पंजाब में तो कांग्रेस की सरकारें हैं जी, तो इनको एक जांच बिठानी चाहिए। ये दिग्विजय सिंह एक अनावश्यक विवाद जो आरोप मोदी जी पर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का जी, दिग्विजय सिंह भी उसी में आहुति दे रहे हैं जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसे टाइम पर जी। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या होता है इस तरह का जी, क्योंकि मैं बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चे संस्कारों के लिए वहां भेजते हैं अपने बच्चों को, और बहुत से मदरसे में भी बच्चे जाते हैं तो वो वहां से, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई वहां से आतंकवादी बन के निकलते हैं जी। ये एक प्रोटेक्शन का, इमोशनल प्रोटेक्शन का और रिलीजियस प्रोटेक्शन का मामला है जी, कि आप अपने बच्चों को कहाँ डालते हैं, जी, पढ़ाते कहाँ हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उनके पाठ्यक्रम की जांच करवा लें, उनके शिक्षकों की खुफिया जांच करवा लें जी। अगर दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के या संघ के वो जो कट्टरवादी तबका है जो जिसकी तुलना मतलब ओवैसी से कर सकते हैं कि ओवैसी जैसे मुसलमानों की ओर से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ये एक हिंदू होने का फायदा लेना चाहते हैं दिग्विजय सिंह, कर्मकांडी हिंदू, कि ये अगर हमला करेंगे सरस्वती शिशु मंदिरों पर तो उस बात की ज्यादा अहमियत होगी कि एक हिंदू जो है एक इस तरह की संस्थाओं पर हमला कर रहा है और ओवैसी नहीं कर रहा है जी। अगर आप कांग्रेस मानती है जैसा बालेंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष, एक तो बालेंद्र जी पूरे समय ये कहते रहे कि दिग्विजय सिंह का ये मानना रहा होगा या ये मानना है, बालेंद्र जी ने ये नहीं बताया कि उनका क्या मानना है जी। मतलब वो
सरस्वती शिशु मंदिर को उचित मानते हैं, अनुचित मानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो राजमाता के साथ काम किया है, वो जनसंघ में रही, और जिस क्षेत्र में बालेंद्र जी रहते हैं वहाँ तो सरस्वती शिशु मंदिरों की एक परंपरा है और प्रतिष्ठा है। ये जो अनावश्यक, मैं कह रहा था कि बालेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जी। तो जब आप कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो आप फिर एक सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं ये शिशु मंदिरों जी। और इसमें क्या धर्मनिरपेक्षता है आपकी कि आप नरोत्तम मिश्रा जी को प्रोवोक कर रहे हैं और विजय वर्गीय जी को प्रोवोक कर रहे हैं जी। तो वो भी फिर उसी तरह से जवाब देते हैं और आप एक अनावश्यक, देखिए जो अगर आप पंजाब या हरियाणा के बारे में आपने जानकारी होगी जी कि आर्य समाज का, जो मैं खुद आर्य समाज में रहा हूँ जी, तो आर्य समाज की जो परंपराएं हैं वो जो इन इलाकों में रही है, जिस तरीके का शिक्षण वहाँ होता है, जिस तरह की वेदों का वहाँ पठन पाठ्य होता है, तो आर्य समाज को लेकर कभी किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं कही कि भाई, और आर्य समाज के लोग कोई मदरसों के समर्थक हैं या मुसलमानों के समर्थक हैं या कुरान के समर्थक हैं, ये भी नहीं कह सकते जी। तो आप एक जो विभाजन, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पाठ्यक्रमों को बदल रही है जी, इतिहास को बदल रही है, विश्वविद्यालयों में इस तरह के लोगों की नियुक्तियां कर रही है जो एक विचारधारा को मानते हैं, इस तरह के शिक्षकों की नियुक्तियां कर रही है। सिर्फ शहरों के नाम नहीं बदल रही है, वो तमाम चीजों के नाम बदल रही है। अब ऐसे में आप एक शिशु मंदिर को लेकर एक मुद्दा उठा के एक पता नहीं किस तरह की बहस चलाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह। और मैं श्रवण जी आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। मुद्दा केवल दिग्विजय सिंह का ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और शायद भावी भी हो सकते हैं राहुल गांधी, उन्होंने मार्च 2021 में बयान दिया जिसमें उन्होंने इन शिशु मंदिरों की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक मदरसों से की थी। राहुल गांधी ने कहा कि कोई ये क्यों नहीं पूछता कि स्कूलों को चलाने के लिए आरएसएस को पैसा कहां से मिलता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसों के जरिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से आरएसएस अपने स्कूलों के जरिए अपनी विचारधारा आगे बढ़ा रहा है। क्या कहेंगे इन चिंताओं को लेकर? राहुल गांधी बहुत चिंतित हैं अपनी ओपनिंग उसमें कि राहुल जी भी कह चुके हैं, तो मैं राहुल गांधी का समर्थन नहीं करना चाहता। वो भी अगर कह रहे हैं तो गलत कहते हैं। वो अगर उनको देश में एक ऐसी सरकार की स्थापना का सपना है उनके आंखों में जी, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान भी हैं, 25 करोड़ मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं उस राष्ट्र में, तो ये और उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 5 करोड़ मुसलमानों को साथ लेना है उनको अगर जी, तो वो अगर इस तरह की जुबान अगर बोलना चाहते हैं जी, तो वो वही मैंने जो जिक्र किया कि जो ओवैसी बोलते हैं वो उसी तरह की जुबान बोलते हैं जी, कि ये कोई एक राष्ट्रीय नेता की जुबान नहीं है जी। और दिग्विजय सिंह भी फॉलो कर रहे हैं, राहुल गांधी को खुश करने में लगे हैं जी, सभी तो उनसे बयान उधार लेते हैं और फिर उसको चला देते हैं। वो अगर कल से राहुल गांधी कहें कि नहीं मदरसों में, राहुल गांधी ने ये तो नहीं कहा ना कि मदरसों को कोई क्लीन सर्टिफिकेट दे दिया है उन्होंने जी, राहुल गांधी ने। उन्होंने आक्रमण तो केवल शिशु मंदिरों पर किया है और आरएसएस पर किया है जी। तो आरएसएस पर जब आप इस तरह से आक्रमण करते हैं, शिशु मंदिरों पर करते हैं, आप ही ने बताया कि कितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, 47 लाख बच्चे पढ़ते हैं जी। तो आप उनके बच्चों के मन पर या उनके पेरेंट्स पर या उस सोसाइटी पर पूरे जिससे वो रिलेटेड है उस पर क्या असर डाल रहे हैं जी। या जब मदरसों पर आक्रमण होता है कि वहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं तो मुसलमान बच्चा वहाँ कुरान की आयतें पढ़ रहा है और हदीस को पढ़ रहा है और एक ईमानदार मुसलमान बनना चाहता है वो, उसकी नीयत पर कैसे आप शक पैदा कर रहे हैं कि वो वहां से निकल के कोई आतंकवादी बनने वाला। श्रवण जी दोनों ही विषयों को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि आखिर इस प्रकार की बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं आप इससे?
लेकिन मैं पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास में लौटकर आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि जब भी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए शैक्षणिक संस्थानों पर बात आती है तो आप ये कहते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि, हम तो राष्ट्र के लिए समर्पित संस्थान और उसके लिए ऐसी बातें, और वहीं इस्लाम से जुड़े हुए या ईसाइयत से जुड़े हुए शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में वो 2-4 बातें भी अगर अपने धर्म के संदर्भ में कर ले तो आपको पूरा का पूरा देश खतरे में आ जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर की एक प्रार्थना का जिक्र मैंने किया, लेकिन आप बता दें विद्या की देवी सरस्वती हैं, रोज प्रार्थना आप करवाते हैं, या कुंदेंदु तुषार हरधवला या शुभ्र वस्त्रावता, इसमें कट्टरवादी दिखाई नहीं देता आपको, इसमें धार्मिक कट्टरता आपको महसूस नहीं होती। अगर आप करते हैं तो एकदम ठीक करते हैं। अगर आपके अनुसार विद्या अगर मिलती है तो वो सरस्वती से मिलती है। हर कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती की प्रतिमा की पूजा अर्चना अगर हो रही है तो वो एकदम ठीक काम हो रहा है। और वहीं अगर मदरसों में कुरान की कुछ आयतों का पाठ हो गया तो आपको पूरा देश खतरे में महसूस हो जाता है। अगर बाइबल के कुछ पाठ बच्चों के बीच में साझा कर लिए गए किसी कॉन्वेंट स्कूल में तो ऐसा लगता है कि देश कहीं खत्म नहीं हो जाएगा। थोड़ा रोशनी दीजिए। देखिए हिमांशु जी, 2-3 विषय। सबसे पहले तो ये कि बालिंदु जी ने कहा जी कि मदरसों की स्थापना किस प्रकार से अमेरिका ने शुरू करी थी, और अमेरिका का उद्देश्य था कि मदरसों में बालिंदु जी के शब्दों में रूस से लड़ने के लिए हथियारबंद लोग तैयार किए जाएं जो रूस का विरोध करें और अमेरिका के उद्देश्य की पूर्ति करें। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो क्या कहा, जो अभी आपने ट्वीट पढ़ के सुनाया कि इस्लामिक मदरसों में जिस प्रकार का कट्टरवाद, उन्होंने संदर्भ दिया पाकिस्तान का, और दुर्भाग्य से संयोग से अनुसरण करते करते देश में भी कुछ मदरसे उस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। मैं वापिस शिशु मंदिर के विषय पर आता हूं क्योंकि मदरसे वाले जाने शिशु मंदिर का उद्देश्य क्या है या देश का उद्देश्य क्या, समाज का। यदि आज भारत की संस्कार संस्कृति यदि हिमांशु जी सुरक्षित नहीं है तो हमको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगेगी। जहां अफगानिस्तान में कौन है, कोई दूसरे धर्म के लोग हैं, इस्लाम कोई मानने वाले लोग हैं, पर एक दूसरे का गला काट रहे हैं। किस प्रकार की दरिंदगी है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार है। बांग्लादेश में किस बात के झगड़े हैं, पाकिस्तान में किस बात के झगड़े हैं, और भारत में जहां इंडोनेशिया के बाद दुनिया की सबसे अधिक मुसलमान है, उस देश में राष्ट्रपति मुसलमान होता है। और शिशु मंदिर में हम यदि परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा की बात करते हैं तो परमवीर चक्र नेता अब्दुल हमीद की बात करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं तो अशफाक उल्लाह खान की बात करते हैं, एपीजे अबुल कलाम की बात करते हैं। क्या बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या किसी मदरसों में बात की जाती है? ये जो भेद है, और सरस्वती या गणेश की वंदना तो हमारे संस्कार संस्कृति का अंग है, बरसों से हमारे चला आ रहा है। वैदिक काल से परंपरा है कि ज्ञान की देवी, विद्या की देवी मां सरस्वती है। यदि कुछ भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए तो प्रथम पूज्य आदि देव श्री गणेश हैं, तो क्या हम उनको पीछे छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के शब्दों में धर्मनिरपेक्षता? ये कांग्रेस को असल में हिमांशु जी बाधा सिर्फ यह है कि कांग्रेस को तुष्टीकरण और धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म और अपीजमेंट, इन दोनों का अंतर कांग्रेस को समझ नहीं आता। कांग्रेस तुष्टीकरण को धर्मनिरपेक्ष समझती है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बताइए कोई दंगे का इतिहास हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश प्रदेश में इतने राज्यों में कहीं कोई इतिहास हो? और सबसे बड़ा सवाल सिर्फ उठता है कि यदि जब भी भारत के संस्कार और संस्कृति की बातचीत होती है तो कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण के लिए क्यों विरोध करने के लिए आते हैं? क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक पात्र थे, राम जन्म सेतु जो था वो काल्पनिक था, और वो इतिहास के विषय है, पौराणिक पात्र है, आपको ईश्वर पात्र लगते? करोड़ों लोगों की आस्था केंद्र यदि राम मंदिर का विषय आता है तो दिग्विजय सिंह जी सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। और पीड़ा, आप तथ्यों से परे जाके बात क्यों कर रहे हैं? राम मंदिर का अगर विषय आता है तो दिग्विजय सिंह जो है विरोध में आवाज उठाने वाले हैं। कौन सा उदाहरण आपके पास जिसमें उन्होंने राम मंदिर का विरोध कर लिया? कब उन्होंने राम को काल्पनिक पात्र बता दिया? दोनों विषयों के संदर्भ में आप इतने फ्लो के साथ बोल रहे हैं तो मजबूर हो गया मैं आपसे जानने के लिए कि ये दोनों संदर्भ बताए। आपको मजबूर नहीं, मजबूत करूंगा सर, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु के विषय में हलफनामा भरा, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस से मेरा आशय था। अभी जब राम मंदिर का विषय आया तो दिग्विजय सिंह जी ने उस फैसले पर आपत्ति उठाई। राम नाम का विरोध करते हैं दिग्विजय सिंह जी तो, और फिर मैं कांग्रेस का इसको समर्थन और दिग्विजय सिंह कांग्रेस को एक मानता हूं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के सब करने के बाद दिग्विजय सिंह जी CWC के मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं, और अभी कांग्रेस पार्टी ने देश भर में कांग्रेस पार्टी के आंदोलनों का स्वरूप, आकार, प्रकार, रूप कैसा हो उसका दायित्व दिग्विजय सिंह जी को दिया है।
तो ये कांग्रेस की तो भाषा हुई। कोई एक नेता, राहुल गांधी जी विरोध करते उन्होंने 1,11,000 रुपए का चेक काट के दिया है राम मंदिर निर्माण के लिए, इसे सहयोग लेंगे के रूप में लेंगे, असहयोग के रूप में लेंगे, सवाल है। देखिए हिमांशु जी, राम मंदिर के मामले में तो तमाम ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, उन्होंने चंदा दिया और हमने सबसे चंदा मांगा, क्योंकि राम तो ये यदि इस्लाम की बात करें तो उनको इमाम हिंद कहा जाता है जी। मौलाना साहब सहमत होंगे मेरी बात से, लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग इस बात को नहीं मानते। उनको राम हिंदुओं के दिखते हैं, मुसलमानों के नहीं लगते। अरे भारत भूमि के श्री राम है, और भारत भूमि के यदि श्री राम है तो आप उनको पूजें या ना पूजें, और काल्पनिक कैसे कह सकते हैं। और ये जो चंदे का दिखावा, पाखंड ढोंग करना पड़ता है। जब मैंने चंदा दिया हिमांशु जी, और मैंने सार्वजनिक नहीं किया कि मैंने कितना चंदा दिया, लाखों लोगों ने चंदा दिया है, जिनकी क्षमता नहीं थी, क्षमता अधिक चंदा दिया है, पर उन्होंने चीजें सार्वजनिक, उनको दिखाना नहीं पड़ता। दिग्विजय सिंह क्यों बार बार कहते हैं मैं हिंदू हूं? आपको हिमांशु जी कभी बोलना पड़ा आप हिंदू हो? आदरणीय बालेंद्र जी को कभी नहीं बोलना पड़ा कि वो हिंदू हैं। श्रवण भाई साहब को कभी नहीं बोलना पड़ा कि हिंदू हैं। जमीर साहब को कभी नहीं कहना पड़ेगा मुसलमान, पर दिग्विजय सिंह जी हर 3 महीने कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। भाई साहब क्यों आपको स्थापित करना पड़ता है? इसलिए कि आप जानते हैं कि आपके सारे कृत्य, आचरण, आचार, विचार, व्यवहार जो है वो हिंदू तो परंपराओं का विरोधी है। इसीलिए तो शिशु मंदिर आपको आतंक कहते नजर आते हैं। मैंने तो चुनौती दी है कि 1952 से लेकर 2021 तक एक भी प्रमाणित कर दें। अभी हमारी एक बहन ने, ग्वालियर की प्रतिष्ठा सेंगर ने आईएएस की प्रवीण सूची में स्थान हासिल किया। क्या दिग्विजय सिंह जी के शब्दों में आईएएस में जो सिलेक्ट होता है शिशु मंदिर का भैया बहन, वो आतंकवादी है? और पीड़ा हिमांशु जी इस बात की कि कांग्रेस पार्टी के नेता मूक दर्शक बनकर या मौन सहमति देकर इसके पक्ष में है। इसलिए कांग्रेस की इस बात पर आपत्ति है कि या तो इनको धर्मनिरपेक्ष तुष्टिकरण की भाषा परिभाषा में भेद नहीं पता है, या भेद पता है और ये जानबूझकर पट्टी लगाकर, जैसा श्रवण जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है, कथित तौर पर एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैं राहुल गांधी, स्वामी होने नेता नहीं है, वो मालिक है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, ये तय है योजना। आपने सारी बात सरस्वती शिशु मंदिर की पैरोकारी में कर ली, पर आपने सरस्वती शिशु मंदिर के समर्थन में तर्क देने के लिए मदरसों को निशाने पर लिया आपके नेताओं ने, उस पर कुछ कहने के लिए आप तैयार नहीं हुए। जितनी भावना आपकी आहत हुई, जितनी पीड़ा पूर्व छात्र सरस्वती शिशु मंदिर का होने के नाते आपकी हुई, इस देश में लाखों मदरसे हैं, देश की तमाम सरकारें जिसमें भाजपा शासित सरकारें भी शामिल हैं, इन मदरसों के संचालन के लिए अनुदान देती हैं, सहयोग देती हैं, व्यवस्था देती हैं। आपसे सवाल है कि मध्य प्रदेश में भी मदरसे संचालित हैं। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्र ही जिसके लिए सर्वोपरि है, वो आतंक के इन अड्डों को पोषित करने के लिए वित्त व्यवस्था क्यों उपलब्ध कराती है, क्यों उनका संचालन बनाए रखे हुए है? सवाल है पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, आपसे। देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास, जिसमें आतंकियों के अड्डे भी शामिल हैं। मैं आ रहा हूं, उसी बात पर आ रहा हूं हिमांशु जी, आप ही के उत्तर पर आ रहा हूं। और सबका प्रयास, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेद विभेद नहीं किया। मैंने इसीलिए सवाल उठाया कि ये भेद बांटने की जो पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो उनकी पार्टी है कांग्रेस। वैसे अभी ये कांग्रेस वो बची नहीं हिमांशु जी, इंदिरा गांधी जी ने अलग कांग्रेस पार्टी बना ली थी, और आप बेहतर जानते हैं कि मुझे कांग्रेस के सिर से लेकर पैर तक सब पता है, तो ये वो मूल कांग्रेस है ही नहीं। मैं उस विषय पर आता हूं जो आपने कहा कि बहुत ये मदरसे से यदि कोई आतंकवाद का पाठ पढ़ के यदि आतंकवाद का कार्य करेगा तो कानून की परिधि उसके लिए है। और मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जो सार्वजनिक हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, जहां का, और मैंने, और मेरी इस बात की पुष्टि किसने करी? बालेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि अमेरिका से पोषित होकर हथियारबंद लोग रूस का विरोध करने के लिए मदरसे तैयार करता था, ऐसे मदरसे प्रारंभ हुए। राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस्लामिक कट्टरवाद मदरसों में जैसा पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, यानी राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के मन मस्तिष्क में कहीं यह अंकित है कि मदरसे में कथित तौर पर, उनके शब्दों में, इस्लामिक कट्टरवाद पढ़ाया जाता है। तो ये सबके सामने है, और हम तो इसलिए स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जहां जहां प्रमाणित होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई हमको पंकज जी आप भ्रमित हो गए, जवाब देते देते उत्तर खोज रहे हैं पर शायद मिल नहीं रहा। आज सवाल है, मैंने तो मान लिया ना आपके नेताओं की बात कि ये मदरसे जो हैं वो तो आतंक के अड्डे हैं, आतंकी तैयार करने की पाठशाला बने हुए हैं, पर इन आतंक के अड्डों के संचालन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सहयोग खुले तौर पर क्यों दे रही हैं? इसका कोई जवाब पंकज चतुर्वेदी के पास है, या पंकज चतुर्वेदी यहां वादा करते हैं
कि आज तक क्या भूल सुधारेंगे, कल से कोई मदरसा अब इस प्रदेश में संचालित नहीं होगा, ये हम अपने मुख्यमंत्री से दबाव बनाएंगे? सीधा सवाल। हिमांशु जी, पहले तो ना कभी भ्रम में रहता हूं, ना मति भ्रम होता है, ना भ्रम पालता हूं। मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं और मैंने आपसे कहा कि मुझे उन प्रमाणों को, क्योंकि मैं मदरसों पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है और ना शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों के नाते मैं मदरसों के विषय पर चर्चा कर रहा हूं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि देश में ऐसे तमाम प्रमाण हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया में सार्वजनिक हैं, जहां मदरसों का दुरुपयोग। अरे पंकज जी, मैंने तो आपकी बात मान ली, और आप नरोत्तम मिश्रा और रामेश्वर शर्मा की बातों को भी अहमियत मत दीजिए संगठन के पदाधिकारी होने के नाते, पर जिन सम्मान्य वीडी शर्मा की अध्यक्षता में आपको प्रवक्ता का दायित्व मिला हुआ है, उन वीडी शर्मा ने भी मदरसों को लेकर यही बयान दिया है। कुछ मिनटों में आपसे साझा करूंगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष मदरसों को अड्डे बता रहे हैं। आपसे केवल सवाल है, एक मजबूत सरकार, एक दमदार सरकार, एक काबिल सरकार इन आतंक के अड्डों को कब से बंद करा रही है? इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे पंकज जी, या मैं बालेंद्र जी के पास रुक करूं और उनसे पूछूं कि इन आतंक के अड्डों को बंद कराने के संदर्भ में क्या कांग्रेस कुछ मांग करने वाली है? जी पंकज जी। आपने मेरा उत्तर सुना ही नहीं। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो मदरसे जिन मदरसों की संलिप्तता, भागीदारी, आतंक और गैर कानूनी गतिविधि पाई जाएगी, उनको बंद किया गया है और आगे भी बंद किया जाएगा। जी, सारे मदरसे खराब नहीं है, पर मदरसों के नाम पर आतंक का धंधा चलाने का काम जो लोग कर रहे हैं, मदरसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो प्रमाण हमारे सामने सार्वजनिक है। मुझे उनके बखान करने, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, और उनको बंद भी किया है और कानूनी कार्रवाई करी और आगे भी कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए दम ठोक कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि मदरसे जो है वो आतंक के अड्डे हैं, पर ये शिशु मंदिर में नहीं कहा जाता। शिशु मंदिर के लिए जो दिग्विजय सिंह ने कहा वो गलत है। वहां आतंक, अलगाव, भेद विभेद की बातचीत नहीं होती है। बालाजी, मैं वापस आपके पास में रुक करता हूं। मदरसों के संदर्भ में पंकज चतुर्वेदी जी का कहना है कि कुछ मदरसे हैं जहां पर ऐसा होता है, हम उन्हें बंद भी करते हैं। आपको सार्वजनिक जीवन में 60 साल से ज्यादा हो गए, जीवन की प्लेटिनम जुबली आप मना चुके हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि सरस्वती शिशु मंदिर का भी देश के संदर्भ में बड़ा योगदान है, पर ये जितने भी संस्थान हैं इन सबसे देवता ही निकलते हैं। इनसे पढ़ लिख कर जो भी निकला है उसके द्वारा कोई अपराध में संलिप्तता समाज में दिखाई नहीं देती है। इन सरस्वती शिशु मंदिर के संदर्भ में पंकज चतुर्वेदी जी की भावनाएं जिस तरीके से तड़प रही हैं कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में एक भाषा कैसे बोली जा सकती है, क्या आपका अपना सार्वजनिक जीवन का अनुभव ये बताता है कि अगर सरस्वती शिशु मंदिर से दीक्षित होकर आप निकलते हैं तो समाज में किसी अपराध में संलिप्तता की कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं? इतने बेहतर संस्कार, इतना बेहतर आचरण आपको मिल चुका होता है कि अपराध का और सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र का कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। देखिए, आपने जवाब खुद ही दे दिया। आपने ये सबकी जानकारी में है। भारतीय शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ बच्चा अपने जीवन में क्या करता है, इसका लोखा जोखा किसी के पास है क्या? लाखों विद्यार्थी भारतीय शिशु मंदिर में पढ़े हैं। उन्होंने भारतीय शिशु मंदिर के बाद अपने जीवन में क्या किया, हर बच्चे का लेखा जोखा क्या चतुर्वेदी जी के पास है? इसी प्रकार से मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जो शिशु मंदिर हैं उनके बचपन में बच्चों के मन में जो विचार लाया जाता है वो एक तरफा विचार लाया जाता है। मैंने फिर कहा कि मुसलमानों के प्रति क्यों नहीं कुछ कहते वहां पर शिशु मंदिर में। जब ये कहते, हमने कहा ना भाई कि कांग्रेस पार्टी तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जी, हम हर धर्म को हम संरक्षण देते हैं। और मैंने फिर कहा कि जो बच्चा कमजोर होता है, जिसकी संख्या कम होती है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यही बात तो कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी लगभग यही बात कुछ अलग शब्दों में कही है। तो हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। बालाजी जी, मेरी थोड़ी आपत्ति है आपकी इस दलील पर। आपने तर्क तो बड़ा अच्छा खोजा है कि जो बच्चा थोड़ा कमजोर होता है उस पर अतिरिक्त ध्यान देते हैं, पर ऐसा आपका आचरण से दिखता नहीं। आपकी पार्टी का आचरण से आपको कमजोर के तौर पर केवल मुसलमान ही दिखते हैं, पारसी नहीं दिखते, यहूदी नहीं दिखते, इवन ईसाई भी आपको इतने ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। क्या कारण है? जो वोटों की शक्ल में, संख्या में ठीक ठाक है, वही आपको कमजोर महसूस होते हैं। उन्हीं के संदर्भ में आपकी चिंताएं ज्यादा होती हैं। जब आपको कोई पद देना होता है अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, तो आपको मुसलमान और मुसलमान ही दिखाई देते हैं। थोड़ा आपकी इस दलील पर संदेह पैदा हो जाता है। जो थोड़ा कम होता है, जो थोड़ा कमजोर होता है, उसका अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। तो किसी पारसी को, किसी यहूदी को आप इस प्रकार की जिम्मेदारी देते हो,
बहुत दिखाई नहीं देता। इस सत्य को तो मानेंगे आप? अल्पसंख्यक आयोग के अंदर क्या केवल मुसलमान ही है जी? अल्पसंख्यकों के अंतर्गत 6 जातियां हैं जिसमें मुसलमान भी एक है जी। मुसलमानों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात करती है जी, उनके खिलाफ बात करती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कुछ महीनों में होने वाला है जी। पिछले बार चुनाव 403 विधानसभा के वहां पर सदस्य हैं, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश जैसी प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है जहां मुसलमानों की संख्या काफी है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को एक भी मुसलमान नहीं मिला जिसको टिकट देते। अरे हार भी जाता लेकिन कसम खाने को तो 2-3 को दे देते, एक को भी टिकट नहीं दिया और वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो भारतीय जनता पार्टी उस दृष्टि से काम करती है, उसे पता है कि मुसलमानों की संख्या चाहे जितनी हो, हिंदुओं की संख्या चौगुनी है, इसलिए हिंदुओं के पक्ष में बात करो, मुसलमानों को अलग थलग दिखाओ। और इसीलिए मुसलमानों के बारे में कांग्रेस पार्टी कहती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी सिखों के खिलाफ क्यों कहती है, अन्य जातियों के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कहती है? क्योंकि इनका आक्रमण मुसलमानों पर है। और हुआ क्या है, जब हम आजाद हुए तो हिंदू और मुसलमान अलग हुए, मुसलमानों को पाकिस्तान में चले गए, अधिकांश मुसलमान वहां चले गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत हैं और वो हिंदुस्तान में रहने के आदी थे। और आज उस समय आप जानते हो तब शब्द भारत नहीं था, हिंदुस्तान था। उस हिंदुस्तान में रहने के लिए ये मुसलमान तैयार हुए और आज बरसों से हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या कम है। इसलिए राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुसज्जित तरीके से शिशु मंदिर को आगे बढ़ाया। बच्चों के दिमाग में ये बात लाई गई कि हिंदू ही श्रेष्ठ है, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहते। कहते भैया मुसलमान भी अच्छे, हिंदू भी अच्छे, ये बात नहीं कही जाती है। तो शिशु मंदिर बच्चों के मन में एक भावना पैदा करती है मुसलमानों के खिलाफ बिना कहे। इसीलिए मैंने कहा, और दिग्विजय सिंह ने कुछ ज्यादा शब्दों में कह दिया, ये अपने अपने शब्दों की भाषा है, ये अपने अपने शब्दों की भाषा है, ये कहना है बालेंदु शुक्ल जी का। मैं वापस जमीर अहमद खान साहब के पास में आता हूं और खान साहब आपसे समझना चाहता हूं, क्या आप महसूस करते हैं कि इस देश में अब जो वातावरण बन गया है, इसमें मुसलमान होने के साथ में ही आप सवालों के घेरे में आ जाते हैं और इसीलिए आपके मदरसे भी सवाल के घेरे में रहते हैं? जी, मैं एक तो इस चीज का कि अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने ये कहा कि ये जो मदरसों के अंदर आतंकवाद आया वो पाकिस्तान से आया। अरे भाई, मदरसे तो 400-500 साल और 700 साल की परंपरा है, वहां पे हिंदू मुसलमान सब पढ़ते थे। क्या वहां से जो हिंदू पढ़ के निकले तो वो मुसलमान हो गए थे या वो आतंकवादी बन के निकले थे? वहां पर जो शिक्षा दी जाती है और दी जाती थी, उसी शिक्षा को पाने के बाद बड़े बड़े लोग हिंदू और मुसलमान में निकले और इस देश को चलाने वाले लोग थे। एक चीज तो ये हुई, और वही परंपरा आज भी है, वही शिक्षा आज भी है जो आज की है। यहाँ जो शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता है या वो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है उसे हमें मालूम है कि क्या पढ़ाया जाता है, लिहाजा उसका तो हिंदी, अंग्रेजी, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाता है, साथ में अरबी भी। तो अरबी से क्यों नफरत? एक चीज हुई। दूसरा ये कि ये अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी जिस तरह की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि क्या बंटवारे का मामला है। साक्षी महाराज उन्नाव से MP हैं। तकरीर में वो कहते हैं कि हमें मुसलमान का नापाक वोट नहीं चाहिए, हिंदू का पवित्र वोट चाहिए। एक बार साध्वी रितंबरा जी की एक तकरीर हमने सुनी, वो एक इलेक्शन में, इलेक्शन के ही उसमें आई थी। तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो, आप देखिए क्या बंटवारे की बात है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हिंदू जो है वो बगैर टोटी का लोटा इस्तेमाल करता है और मुसलमान टोटी का लोटा इस्तेमाल करता है। हिंदू धोती बांधता है, मुसलमान जो है वो पैजामा पहनता है। और भी जो एक दूसरे के दरमियान समानता नहीं थी, उन्होंने उसका जिक्र किया जो हमारी तहजीब का हिस्सा है। उसके बाद उन्होंने बहुत गंदा शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि वो साध्वी जी हैं, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा अगर वो हिंदू मुंह से पानी पीता है तो मुसलमान कहीं और से पिए। ओ साहब, नारे लगना शुरू हो गए। तो जब हम नफरत की बात करते हैं इस समाज में, तो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाहिल है और वो उसके अंदर बह जाता है, और उसके नतीजे में जो नफरत का माहौल बनता है वो खराब करता है इस मुल्क को, इस समाज को और इस समाज के रहने वाले लोगों को।
तो जब इस तरह का माहौल बंटवारे का पैदा किया जा रहा है, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है कि जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और मुसलमान को आप अलग करने के बाद कहते हो सबका साथ सबका विकास, कैसे विकास हो सकता है? मैंने यही तो अभी पहले अर्ज किया कि जब सब साथ होंगे विकास तब होगा, तब विकास होगा, उसके बगैर विकास कैसे होगा? लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए श्रवण जी आपके पास आना चाहता हूं, और दिग्विजय सिंह या राहुल गांधी के द्वारा जो बयान है इसमें उनकी अपने अतीत की असफलता को लेकर आक्रोश आप महसूस करते हैं या पीड़ा महसूस करते हैं? सरस्वती शिशु मंदिर 70 साल की साधना का परिणाम है। 1952 में मात्र 5 रुपए की पूंजी के साथ किराए के मकान में गोरखपुर से यह शुरुआत हुई थी। एक ध्येयनिष्ठ संकल्पनिष्ठ लोगों के समूह ने इसे आकार दिया, जो आज 30,000 संस्थानों के रूप में पूरे देश में दिखाई देता है। कांग्रेस ऐसा कुछ खड़ा नहीं कर पाई। कांग्रेस से जुड़े हुए संगठन इसके मुकाबले में अपनी विचारधारा को पोषित करने के लिए कोई संस्थान खड़ा कर पाते, इसके स्थान पर केवल सत्ता के मजे लेने में ही रहे, और अब अपनी विचारधारा को अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में तलाशते रह जाते हैं। कांग्रेस की विचारधारा क्या है ये सवाल कर लो तो कार्यकर्ता तो दूर, नेताओं के पास जवाब नहीं होता कि विचारधारा क्या है। क्या ये पीड़ा, ये खिसियाहट इस प्रकार के बयानों से व्यक्त होती है श्रवण जी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस इतनी ज्यादा कुंठा में जा रही है धीरे धीरे कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरह बनना चाहती है। मतलब वैचारिक रूप से एक विपरीत ध्रुव पर वो भारतीय जनता पार्टी को कॉपी करना चाहती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो आतंकवाद है उसका संबंध न तो शिशु मंदिरों से है न मदरसों से है, क्योंकि अगर आतंकवाद का संबंध शिशु मंदिरों से और मदरसों से होता तो पूरा अफगानिस्तान के जितने नागरिक हैं वो सारे के सारे आतंकवादी होते हैं, और पूरे पाकिस्तान के नागरिक भी आतंकवादी बन गए होते हैं, क्योंकि सबकी जो अधिकतर लोगों की जो शिक्षा होती है मुस्लिम देशों में वो मदरसों में होती है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि ये जो मॉब लिंचिंग की जा रही है हिंदुस्तान में, गोमांस को लेकर जो मारा जा रहा है, जय श्री राम के नारे जो लगवाए जा रहे हैं सड़कों पर, और जो आतंक फैलाया जा रहा है श्री राम के नारे लगाकर, तो क्या ये तमाम लोग शिशु मंदिरों से निकले हैं? नहीं निकले हैं। ना ये शिशु मंदिरों से ये लोग निकले हैं, और न अफगानिस्तान की पूरी आबादी और पाकिस्तान की पूरी आबादी मदरसों में पड़ी हुई है। ये जो लोग हैं, जो दिग्विजय सिंह हैं या राहुल गांधी हैं, ये एक बड़ी आबादी का इस्तेमाल, या भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग हैं, जो अतिवादी लोग हैं, या मुसलमानों में भी जो ओवैसी जैसे लोग हैं, वो अपनी आबादी का इस्तेमाल भेड़ बकरियों की तरह करना चाहते हैं, और वो ही आपस में लड़वाना चाहते हैं सत्ता की राजनीति के लिए। वही हो रहा है। जनता को समझ में आ रहा है हिमांशु जी, ऐसा नहीं है कि जनता समझ नहीं रही है। और जो आपने सवाल उठाया कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये नीति क्या है कांग्रेस की। अब आप क्या जो कन्हैया कुमार आए हैं या जिग्नेश मेवाणी आए हैं या आगे चल के हार्दिक पटेल कुछ करेंगे, क्या ये लोग इसी विचारधारा के लोग हैं जो जिस तरह की विचारधारा दिग्विजय सिंह की है शिशु मंदिरों के बारे में, या ओवैसी की है शिशु मंदिरों के बारे में, और क्या मदरसों के बारे में जो विचारधारा कट्टर हिंदूवादियों की है? ये एक राष्ट्र को पीछे ले जाने की कोशिश है, और दुनिया के किसी और देश में नहीं होता है हिमांशु जी। जो देश तरक्की कर रहे हैं वहाँ इस तरह के पढ़े लिखे लोग, दिग्विजय सिंह तो इंजीनियर हैं, जीएस आईटीएस के निकले हुए हैं, काफी समझदार हैं, दिल्ली कॉलेज में पढ़े हुए हैं वो इंदौर के। वो अगर इस तरह की बात करते हैं, या जो कुछ
पंकज जी जिस तरह की बात कर रहे हैं मदरसों से आतंकवादी पैदा होने की, ये भी बहुत, दोनों ही मैं कहता हूं कि ये दोनों के जो वक्तव्य हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और मिला के दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं श्रवण जी। असल बात, मेरा समय समाप्त हो रहा है श्रवण जी। कुल मिलाकर बातचीत का मर्म यह है कि राजनेताओं के लिए बेहतर है कि वो राजनीति के लिए नए विषय खोज लें। कम से कम बच्चों को और बच्चों से जुड़े हुए शिक्षण संस्थानों को अपनी राजनीति को साधने का माध्यम ना बनाएं। चाहे वो मदरसे हों, चाहे शिशु मंदिर, लाखों लोग इसके माध्यम से अपना जीवन संवारने की कोशिश कर रहे हैं। अपवाद कहीं भी हो सकते हैं, उन्हें पहचाने और कानून अपना काम करे, पर उसके चलते उन संस्थान से जुड़े हुए लाखों लोगों को एक सिरे से खारिज कर देने की कोई भी कोशिश या कोई भी बयान कभी सराहा नहीं जा सकता। उम्मीद है कि हमारे सियासी लोग इस सत्य को समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में शायद उसके अनुरूप आचरण करते हुए दिखाई भी देंगे। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारा आज की प्रासंगिक पंक्तियां चर्चा के निष्कर्ष के साथ जोड़ते हुए कुछ इस रूप में है कि दे कोई ऐसा ज्ञान हमें भी, कि दे कोई ऐसा ज्ञान हमें भी, मन की गांठें खुलती जाएं, जिज्ञासा हो शांत सभी की, भीतर का तम मिटता जाए। दीनदयाल शर्मा जी ने क्या कमाल की पंक्तियां हमें दी। इतने पढ़े लिखे लोग हैं पर शिक्षा के इस मूल मर्म को भूल रहे हैं। देखें इस मर्म को कब समझ पाते हैं। बहरहाल, अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदर प्रणाम।